बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शरणागति। सन 1942 में जब आपने गुरु दीक्षा ली, तब आप 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। सेवा और भजन अभ्यास करने के साथ साथ आप श्री दर्शन के लिए प्रथम वर्ष में एक बार, पुनः 2 बार और मैट्रिक पास करने के पश्चात हर पर्व पर श्री आनंदपुर में आने लगे। आपने शिष्य रूप में पूर्णता का आभास इस प्रकार कराया कि नौबत बाजे ज्ञान की, शून्य ध्वजा फहराए, गगन निशाना मारी के पलटू जीते जाए। बख्तर पहिरे प्रेम का घोड़ा है गुरु ज्ञान, पलटू सुरती कमान ले, जीती चले मैदान। सद्गुरु से ज्ञान की प्राप्ति कर अभ्यास के द्वारा सुरती को गगन में पहुंचा देने का कार्य जो कर लेता है, पलटू दास जी कहते हैं कि वही अपने जीवन की बाजी को जीत लेता है। प्रेम का कवच पहनकर, गुरु ज्ञान के घोड़े पर सवार होकर जो अपनी सुरती रूपी कमान को साध लेता है, वही शूरवीर ही विजय का डंका बजा सकता है। आप भी वही सच्चे शूरवीर बनकर आए और दृढ़ संकल्प एवं अभ्यास द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। आपका दिल दुनिया के कार्य व्यवहार से उपराम रहने लगा। आप जब भी श्री आनंदपुर में आते तो एक पर्व से दूसरे पर्व तक, कभी कभी 2-2 पर्व भी यहाँ सेवा में व्यतीत कर देते। आपके अंदर ही अंदर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का प्रेम अपनी ओर खींचता। आपकी व्याकुलता जब अत्यधिक बढ़ जाती तो आप शीघ्र घर से श्री दर्शन के लिए चल पड़ते। एक बार पर्व समीप था, आपको घर में आए अभी 15 दिन हुए थे। आपकी व्याकुलता सीमा पार कर गई कि अभी अभी श्री आनंदपुर जाना है। आप किसी को कहना उचित न समझकर शीघ्रता से बहन के घर गए। वह चूंकि हर समय आपके दिल की भावनाओं को पूरा करने के लिए साथ निभाती थी। आपने उससे कहा कि हमारा दिल श्री दर्शन के लिए विह्वल हो रहा है। बहन संकोचवश अपने घर वालों से कुछ मांग न सकती थी, फिर भी उसने कहा, यदि आपका दिल है तो मैं साथ चलती हूँ। बिना किसी अन्य से कहे और बिना सफर खर्च लिए ही आप चल दिए। घर से स्टेशन के मार्ग में बाजार में आपने अपने कान से सोने की बाली उतार कर बेच दी और फिर सफर खर्च पूरा किया। आप उस समय यह दर्शा रहे थे कि जब इंसान के अंदर प्रेम ठाटे मारता है, आकुलता और जिज्ञासा बढ़ जाती है, तो कुदरत भी साथ देती है। कोई ना कोई रास्ता लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मिल जाता है। जब आप श्री आनंदपुर पहुंचे, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कार में विराजमान होकर आपकी इंतजार में मानो राह देख रहे थे। जहाँ प्रातः काल की सामूहिक विशेष सेवा चल रही थी, वहां महात्मा रोशनानंद जी को साथ लेकर बिना श्री भोग लगाए श्री आनंदपुर से बाहर की सड़क पर पहुंचे। आपको वहीं मार्ग में श्री दर्शन एवं प्रवचनों से निहाल कर दिया। महात्मा रोशनानंद जी को कहा, महात्मा जी, इनका दिल अब घर में नहीं लगता, अभी कुछ समय पश्चात ही स्थायी रहेंगे। हमें भी समय का इंतजार करना है और इन्हें भी करना पड़ेगा। घर इनका अपना है, यहीं रहेंगे। आपकी अविरल अश्रुधारा देखकर श्री प्रभु जी ने ढाढ़स बंधाया। महात्मा जी ने अपनी बुद्धि अनुसार कहा, श्री गुरु महाराज जी सबको अपना बनाते हैं, कोई बने तो सही। वे यह नहीं जानते थे कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का संकेत किस ओर है। उस समय श्री आनंदपुर में ऊबड़ खाबड़ लाल मिट्टी के टीले, घनी झाड़ियों युक्त स्थान पर जगह जगह पर सफाई की सेवा चल रही थी। आपको जहाँ पर सेवा मिलती, जी जान से सेवा में जुटे रहते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की प्रसन्नता ही आपका जीवन थी। सदा आपको देखकर वे प्रसन्न हो, बस यही चाह थी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी दिन रात सेवा करवाने में संलग्न रहते थे। श्री आनंदपुर की धरती को आबाद करना एवं संस्कारी गुरुमुखों के दिल को रूहानी धन से माला माल करना, यही सर्वोत्तम कार्य था। श्री सद्गुरुदेव श्री चतुर्थ पातशाही जी साधु वेश में
वह अन्य महात्मा जन एवं भक्त जन सब सेवा भक्ति में जुटे हुए यही कहते कि न जाने हमारे कितने जन्मों की पुकार ने श्री अनंतपुर दरबार की पुण्य भूमि की सेवा का सौभाग्य दिलाया है। पूर्ण सद्गुरु मिले, हृदय आनंद के कमल खिले। श्री गुरु महाराज जी चुनी हुई संस्कारी रूहों को यहाँ बुला रहे हैं, अपने संग मिला रहे हैं, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज भी मौजवश कभी कभी सब गुरुमुखों को फरमाते, लाल रंग की मिट्टी सब लाल ही लाल। त्रेता में एक ही हनुमान था, अब यहाँ सब हनुमान ही हनुमान बन गए। आपकी श्री पंचम पातशाही जी की और मुस्कुराते हुए निहारते और फरमाते कि राम भी इनके साथ हैं। उस समय सब गुरुमुख जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी को श्री राम भगवान हमारे साथ हैं यह अनुभव कर खुशी में झूमते। आप श्री आज्ञानुसार श्री आनंदपुर में सेवा करके घर लौट आते। आपने एक बार श्री व्यास पूजा के पर्व पर भक्त दुर्गादास जी को श्री आनंदपुर जाने की अभिलाषा व्यक्त की। उस समय पंजाब मेलगाड़ी बीना स्टेशन तक आया करती थी। आपने टिकट रिजर्व करवाने की कोशिश की, परंतु रिजर्वेशन नहीं मिली। जहां निश्चय में दृढ़ता हो वहां ये विघ्न बाधाएं कोई महत्व नहीं रखती। आप सामान्य टिकट लेकर स्टेशन पर पहुंचे और देखा कि गाड़ी के चलने का समय हो गया था। आप लगभग दौड़कर ट्रेन में चढ़े। जल्दबाजी में भक्त दुर्गादास जी आपसे बिछुड़कर किसी अन्य बोगी में चढ़ गए। आप जिस बोगी में चढ़े वह सारा डिब्बा यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। अत्यधिक भीड़ होने के कारण आगे खड़े हुए यात्री आपको चलती ट्रेन से उतारने की चेष्टा करने लगे, लेकिन गाड़ी की रफ्तार चूंकि तेज हो चुकी थी, इसलिए वे ऐसा न कर पाए। आप उल्टा मुंह करके सीढ़ियों में ही खड़े रहे। उसी डिब्बे में ही पीछे की ओर कुछ मिलिट्री वाले बैठे हुए थे। इधर आपने श्री प्रभु जी को दिल से याद करते हुए विनय की, प्रभु हमारे दिल में आपका दर्शन पाने की तीव्र उत्कंठा है, क्या आप दर्शन नहीं दोगे? जैसे ही आपने महाप्रभु जी को स्मरण किया, आपने अनुभव किया कि उसी क्षण ही श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने आपको पीछे से आकर पकड़ लिया। मिलिट्री ऑफिसर जो खिड़की में से झांककर बाहर की ओर देख रहा था, उसकी दृष्टि आप पर पड़ी। आपके पीछे एक अद्भुत दिव्य प्रकाश को देखकर वह झटपट उठा और सबको एक और करते हुए आपको बाजू से पकड़कर अंदर डिब्बे में ले आया और सम्मान सहित अपने पास ही सीट पर बिठा लिया। आपसे उसने भक्ति के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। आपने गुरु भक्ति के उच्च उद्देश्य से मानुष जन्म को कृतार्थ करने का पद दर्शाया। इसके साथ ही श्री आनंदपुर की महिमा सुनाई। आपके दिव्य स्वरूप ने उसको ऐसा प्रभावित किया कि उसने श्री चरणों में विनय कर कहा कि यही महापुरुषों की कृपा का प्रभाव है कि वे आंतरिक ज्ञान बख्शकर हम जैसे अज्ञानी जीवों को सत्मार्ग दर्शाते हैं। किस रूप व किस वेश में आकर अपनी रूहों का कहाँ और कैसे उद्धार करते हैं, यह तो वे स्वयं ही जानते हैं। आपने श्री आनंदपुर पहुंचकर श्री दर्शन अमृत रस पान कर आत्म पिपासा को बुझाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।